Hello students, welcome again. So in this session we are going to discuss grammar, editing. Editing is a fixing the mistake in your writing. Editing means जो हम लिख रहे हैं उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो उसको फिक्स करना. We can fix that in the grammar, in the form of grammar, in the form of spelling, capitalization, punctuation. Okay. Now first of all यू सपोज टू आइडेंटिफाई द टेंस. आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज़ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. बिकॉज उसके अकॉर्डिंग आपको फिर चेंजेस इसमें करना पड़ेगा. बिकॉज ऑलवेज फॉर दैट ऑलवेज रीड द पैराग्राफ फर्स्ट सो दैट from the first line you can get the idea about the tense of the paragraph. Okay, so firstly check the verb, tense, articles, preposition, conjunction, interjection and so on. Here the first point which we are going to discuss, that is editing in grammar. While you doing the editing in the grammar, जब आप ग्रामर में एडिटिंग कर रहे हो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा? डू माई सेंटेंस साउंड राइट. क्या मेरा सेंटेंस जो है वो साउंड राइट साउंड कर रहा है? क्योंकि सेंटेंस रीड करोगे आप, पैराग्राफ रीड करोगे आप. डिड आई यूज़ नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजक्शंस, टेंसेस प्रॉपरली, करेक्टली? क्या मैंने ये सब करेक्टली प्रॉपरली यूज़ किए हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू लाइक्स डॉग, डू यू लाइक्स डॉग्स. ऐसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कुछ ये सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें सेंटेंस जो है कुछ प्रॉपर साउंड नहीं कर रहा. डू यू लाइक्स डॉग, डू यू लाइक्स डॉग कैसे होगा? यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके साथ ऐसे आई एस फॉर्म लगता है. थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट. अभी यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे ही, शी, इट तो है ही नहीं, डू है. यस, तो इसीलिए यहाँ लाइक्स ना आके लाइक होगा. डू यू लाइक डॉग. ओके, नेक्स्ट है एडिटिंग एंड स्पेलिंग. समटाइम क्या होता है कि जब हम सेंटेंस या पैराग्राफ पढ़ते हैं तो कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक होती है, तो वो भी ध्यान देना होता है हमें. और उस टाइम पे हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है? डिड आई स्पेल साइट वर्ड्स करेक्टली. क्या मैंने जो साइट वर्ड्स हैं वो करेक्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं? डिड आई यूज़ वर्ड चंक्स आई नो, मतलब जो मैं जानती, जो वर्ड जिनसे फैमिलियर, क्या वो वर्ड मैंने यहाँ करेक्ट यूज़ किए हैं? डिड आई स्ट्रेच आउट एवरी वर्ड, क्या मैंने वर्ड को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच आउट किया है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया देखो, यू कैन गेट डॉग फ्रॉम अ शटर. अब देखिए कैन की स्पेलिंग होती क्या है? कैन की स्पेलिंग क्या होती है? CAN. यहाँ पे क्या लिखी है? KAN. गेट डॉग फ्रॉम अ शटर. गेट डॉग फ्रॉम अ शटर नहीं हुआ, शेल्टर. ठीक है, तो दीज टू वर्ड्स आर रॉन्ग. तो हमने यहाँ पे स्पेलिंग में एडिट किया है. कैपिटलाइजेशन में एडिटिंग होता है और पंचुएशंस में एडिटिंग होता है. लेकिन अगर मैं ग्रामर की बात करूँ, हाईएस्ट अगर मैं प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल की बात करूँ तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको वर्ब, टेंसेस में, आर्टिकल्स में, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस में आपको ज़्यादा यहाँ पर एरर आते हैं, जिसमें आपको एडिट करके, मतलब करेक्ट करके, पहले तो वो रॉन्ग वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसमें करेक्शन करना होता है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नाउ रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली. टाइम इज़ वेरी प्रीशियस दैन मनी. टाइम क्या है? बहुत ज़्यादा प्रीशियस है दैन मनी. मनी वंस लूज कैन बी रीगेन. एक बार पैसा चला गया तो उसे वापस भी पा सकते हैं. लाइक दैट आपको अच्छे से पैराग्राफ एक बार रीड करना है, या जब भी आप इसमें कोई चेंजेस करोगे तो एक बार पैराग्राफ को और अच्छे से आपको रीड करना है. ठीक है, अब मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ी, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा कि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस दैन मनी. तो मुझे इसको पढ़ने के बाद कुछ अटपटा लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेरी लाइन इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, दैट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस में ये पैराग्राफ है. मैंने कहा था कि पहली लाइन पढ़ने के बाद ही आपको आइडिया जाएगा कौन सा टेंस यहाँ पर यूज़ किया है. तो यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ किया है? प्रेजेंट टेंस. ठीक है, सो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस. टाइम प्रीशियस है, मतलब टाइम जो है वेरी प्रीशियस. टाइम जो है, ठीक है, प्रीशियस है. देन मनी, मनी से ज़्यादा प्रीशियस टाइम है, ऐसा बोलना ना. तो यहाँ पर
इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है? वेरी, ठीक है। दैट मीन्स वेरी की जगह पे क्या आएगा? मोर। टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी, ठीक है। उसके बाद क्या है? मनी वंस लूज कैन बी रीगेन। लूज ढीला छोड़ना नहीं, दैट मीन्स ये लूज क्या है? इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे राइट वर्ड क्या है? लॉस्ट, खो जाना, ठीक है। बट टाइम वंस लॉस्ट वॉज लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है। बट टाइम वंस लॉस्ट वॉज लॉस्ट फॉर एवर। एज आई टोल्ड यू कि हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गई? इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ब है वॉज हेल्पिंग वर्ब, और इसका सही क्या आएगा यहाँ पर आंसर? इज़, ठीक है। बट टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। टाइम एंड टाइड वेट्स, अब देखो यहाँ पे एस या एस फॉर्म कब आता है? एस या एस फॉर्म अगर आपके सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर आपका थर्ड पर्सन हो तो वहाँ पर फिर वर्ब में जो है आपका एस या एस फॉर्म आता है। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन तो नहीं है, थर्ड पर्सन कौन होते हैं? ही, शी, इट, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए वेट्स ना आकर क्या आएगा इधर? वेट। वेट्स क्या हुआ? आपका रॉन्ग वर्ड हुआ, और वेट क्या हुआ? राइट, करेक्ट, ठीक है। अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज में स्पॉइल वंस लाइफ। अ लूज अपॉर्चुनिटीज में स्पॉइल वंस लाइफ। अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़, मैंने अभी आपको कहा था एस ई एस फॉर्म कहाँ लगता है? जब सब्जेक्ट के प्लेस पर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या है यहाँ पर? रॉन्ग वर्ड, इनकरेक्ट वर्ड है। करेक्ट वर्ड क्या होगा? अपॉर्चुनिटी, ओके। स्पॉइल वंस लाइफ। दोज हु डज नॉट एक्ट इन टाइम। दोज हु डज नॉट, दोज हु डज नॉट, सिंगुलर तो नहीं हुआ, तो दोज हु डज नॉट क्या हुआ यहाँ पे? इनकरेक्ट है, डू नॉट, क्लियर। एक्ट इन टाइम, हैज़ टू रिपेंट आफ्टरवर्ड्स, हैज़ टू रिपेंट आफ्टरवर्ड्स। दोज हु डज नॉट एक्ट इन टाइम, मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ये सब्जेक्ट के लिए आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इनके लिए आ रहा है, दोज के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर हैज़ कि आपको पता है ना किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे प्लूरल, तो हैज़ की जगह क्या आएगा यहाँ पर? हैव, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट प्रिपेयर हिज लेसन ऑन एडवांस। ऑन एडवांस मतलब ऊपर, पहले ऊपर नहीं, ऑन इनकरेक्ट है, इन एडवांस, ठीक है। हैंस प्रॉपर यूजिंग ऑफ टाइम इज एसेंशियल इन लाइफ। हैंस प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम, यूजिंग मतलब करते रहना, यूज़ यहाँ पे इसीलिए ज़रूरी है कि टाइम का सदुपयोग करना, ठीक है। यूजिंग इनकरेक्ट हुआ और यूज़ क्या हुआ? करेक्ट। समझ में आया आपको? ठीक है। कंटिन्यूस फॉर्म में अब यहाँ पर हैंस प्रॉपर यूजिंग ऑफ टाइम है, इसीलिए समय का उपयोग करते रहना इज एसेंशियल इन टाइम। तो ये सेंटेंस थोड़ा प्रॉपर नहीं लग रहा, कहने का मतलब क्या है? हैंस प्रॉपर, इसीलिए समय का सदुपयोग लाइफ में करना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर यूजिंग की जगह यूज़ आएगा। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज और देखिए आप, इसमें क्या दिया है? चिल्ड्रन लव पिकनिक्स एंड आउटिंग्स ऑफ देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन को पेरेंट्स के साथ आउटिंग्स, मतलब चिल्ड्रन लव मतलब चिल्ड्रन को पसंद है, पिकनिक्स पसंद है और आउटिंग पे जाना पसंद है। ऑफ देयर पेरेंट्स, ऑफ देयर पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स, ऑफ देयर पेरेंट्स मतलब उनके पेरेंट्स। ये क्या सेंटेंस हो? ये तो यहाँ ऐसा होना चाहिए ना, चिल्ड्रन लव पिकनिक्स एंड आउटिंग्स विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ उनको जाना आउटिंग और पिकनिक पे पसंद है। दैट मीन्स इनकरेक्ट वर्ब क्या है यहाँ पे? ऑफ। तो ऑफ की जगह क्या आएगा? विद। दूसरा देखो, दो दे आर इक्वली हैप्पियर डूइंग थिंग्स विथ। दो दे आर इक्वली हैप्पियर,
अभी यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, दो दे आर इक्वली हैप्पियर। अब यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों को कंपेयर किया जा रहा है, नो। तो यहाँ पे इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हैप्पियर है वो ना आकर हैप्पी, दो दे आर इक्वली हैप्पी डूइंग थिंग्स विथ दैम अराउंड द हाउस। अराउंड द हाउस मतलब घर के चारों तरफ उनको, उन दोनों को ये चीज़ें करना पसंद नहीं। इन द हाउस, अराउंड की जगह क्या आएगा, इन द हाउस। अ पार्ट प्रेजेंट में मेक हिज चाइल्ड फील्स स्पेशल बाय फॉलोइंग सम सिंपल। हिज चाइल्ड फील्स मैंने कहा था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फील्स की जगह क्या आएगा, फील, ठीक है। स्पेशल फॉलोइंग सब सिंपल, रिटल्स, बेड टाइम स्टोरीज, द गेम ऑफ कार्ड्स। द गेम ऑफ कार्ड्स, यहाँ पर आर्टिकल देखिए, द कैसे आएगा, यहाँ पे द तो नहीं आएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए द यहाँ पर क्यों नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर द इसलिए नहीं आएगा क्योंकि द जो है वो किसके संग आता है, जब द वी यूज़ द in front of singular or plural nouns to describe something or someone specific or unique। हम किसके साथ में यूज़ करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के संग द यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखो अभी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ठीक है। नाउन गेम क्या है, ठीक है, ऑफ कार्ड्स मतलब बेड टाइम स्टोरीज, द कार्ड की जगह क्या आएगा, अ कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे द की जगह अ गेम। सिंपली टॉकिंग एंड लाफिंग, सिंपली टॉकिंग एंड लाफ यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे लाफिंग होना चाहिए, टुगेदर बिफोर गोइंग, लाफ की जगह लाफिंग, टुगेदर बिफोर गोइंग टू बेड। सम गिव चिल्ड्रन अ वंडरफुल सेंस, और ये बच्चों को अच्छा सेंस देता है, ऑफ वेल बीइंग, दे हार्डली एवर फॉरगॉट दिस मोमेंट। भाई पास्ट टेंस कैसे हो गया, अब तक तो हमारा प्रेजेंट टेंस में चलता आ रहा है, तो यहाँ पे फॉरगॉट की जगह क्या आएगा, फॉरगेट, ओके। उसके बाद क्या है लास्ट, दे एंड चेरिश देम थ्रू आउट दीज लाइफ। और ये जो मोमेंट है जो उन्होंने अपने पेरेंट्स के संग बिताया वो हमेशा उनके, चेरिश मतलब बन में रहेगा, हमेशा उनके माइंड में रहेगा, देम उनके, थ्रू आउट दीज लाइफ। दीज लाइफ कैसे आएगा, देयर लाइफ, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ट्राई इट ओके एट योर होम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा सेंटेंस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही आपको पैराग्राफ में ये समझ में आ जाएगा कि हम किस टेंस के बारे में बात करें, उस टेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेंजेस करना है। चाहे आप हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस कीजिए, वर्ब में चेंजेस कीजिए, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है वर्ब में चेंजेस करने के लिए इसमें एडिटिंग में आता है। ज़्यादातर यहाँ पर आपको वर्ब में ही ज़्यादा चेंजेस करने के लिए मिलेगा, ठीक है।